तो जितना हम ये समझे थे उसी का बोले, अभी आज का विषय में आते हैं। हम लोगों को जगना पड़ेगा फ्रॉम आवर बिहेवियर। एंड बिहेवियर कहाँ से आता है, व्यवहार कहाँ से आता है? फ्रॉम आवर थॉट प्रोसेस। हम लोगों का चिंता का पद्धति कहाँ से आता है? फ्रॉम व्हाट वी नो, हमारा नॉलेज से। हमारा नॉलेज से जो पूर्व से ही हम फिक्स करके रखे हैं, वहीं से हमारा चिंता का वेव उठता है, और उस चिंता ही हमारा जगत को परिचालित करते हैं। तो देखना पड़ेगा व्हाट आई नो, हम क्या जानते हैं, किसको सच जानते हैं और किसको नासच जानते हैं, किसको हम गुरुत्वपूर्ण मानते हैं और कोई चीज का कौन सा चीज है जिसके लिए मेरा पास कोई गुरुत्व नहीं है, अर्थात वो चित्त में बैठा नहीं, और कौन सा चीज हमारे चित्त में बैठकर विषय को गुरुत्वपूर्ण कर दिया। बिकॉज वही विश्वास, वही आस्था, वही नॉलेज दैट इन्फ्लुएंसेस माय थॉट प्रोसेस, एंड दैट थॉट एक्चुअली डिटरमाइंस माय लिविंग प्रोसेस। हम कैसे जी रहे हैं, अर्थात हम कौन सा वस्तु को कैसे देखते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लिविंग। कोई घटना को, कोई वस्तु को, कोई विषय को हम क्या नाम रूप उपाधि को चरम सोचकर जीते हैं, या नाम रूप उपाधि का पीछे जो परम सत्य है उसको जानकर जीते हैं? यही दो प्रकार के जीना है, एक है अज्ञान में जीना और एक है ज्ञान में जीना। तो एक तरह का जीना है ये नाम रूप उपाधियों का विविधता को आस्था रखकर जीना, जिसको अज्ञानता बोला है, और जिसको छुड़ाने के लिए गुरु आते हैं, जिसको छुड़ाने के लिए हम लोग सत्संग में बैठते हैं। और एक जगत है जो इस जगत में कोई वेरिएशन नहीं है, वैरायटी नहीं है, सब एक है, वो है अस्थि भांति पियो। हाँ शिवराज जी कुछ बोलेंगे? तो इसीलिए कभी कभी हम लोगों का थॉट प्रोसेस, वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स, कैसे हम कोई चीज को पहचानते हैं और पहचान का पीछे कौन सा ज्ञान काम करता है। पहचान, कोई विषय को, व्यक्ति को, घटना को पहचानने के लिए कौन सा बुद्धि काम करता है? वो अस्थि भांति पियो वाला या नामरूप उपाधि वाला, इसको देखना है। एक्चुअली सर्प तीनों कालों में नहीं था। सर्प इज रिप्रेजेंटिंग दिस जगत, सेंसरी वर्ल्ड, जिसको 5 ज्ञानेंद्रियों सेंस करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों खाली सर्प को ही देख पाता है। रज्जु को देखने के लिए सेंस ऑर्गन का जरूरत नहीं है। सेंस organs are made only to observe the snake. For वो रोप के लिए कुछ जरूरत नहीं है, because sense organ is also made of that. There is nothing beyond that. लेकिन ये जो मिथ्या को देखने के लिए ही ये तैयारी हुआ, ये 5 विषय, अगर इसको हम 5 विषय मानेंगे तो इसको देखने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय। अगर इसका पीछे निर्विषय का विषय में हमारा ज्ञान है तो ज्ञानेंद्रिय भला क्या करे? इसीलिए ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय तीनों चला जाता है। जब ज्ञाता चला जाता है,
गेहूं चला जाता है, तब वो ज्ञान का जो उपाय था पांचों ज्ञानेंद्रियों का माध्यम से, वो उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं रहता है। रेलेवेंस तब तक है जब तक हम वो विषय को सच मानते हैं। तो वही देखना पड़ेगा, हम कोई विषय को कौन सा आंखी से देखते हैं। व्हाट इज द बैक ऑफ आवर माइंड। तो एक बोलता है आस्किंग मेक्स इमेजेस, नो आस्किंग नो इमेज। कोई भी अगर आस्किंग अंदर होता है, देन हम सर्पों को देख रहे हैं। इन सच्चित आनंद अस्ति भाति प्रिय, देयर इज नो डिजायर, नो आस्किंग। कौन क्या मांगेगा? एवरीथिंग इज एक, तो कौन क्या मांगेगा? उस एकत्व का आनंद जब चित्त में भर जाएगा, जब द्वैत का सेंस लुप्त हो जाएगा, तब कौन क्या मांगेगा? डिजायर कुछ हो रहा है, कुछ आग्रह हो रहा है। ऐसे नहीं है कि खाने का, पीने का, भोग करने का। देयर आर लाख्स एंड क्रोर्स टाइप्स ऑफ द डिजायर। एक चित्त एक सेकंड में हजारों डिजायर पैदा कर सकता है। एंड जब आप डिजायर के जगत में रहते हैं, तब डिजायर का सोर्स क्या है? आस्किंग हमको चाहिए क्योंकि मेरा पास नहीं है। तो उस वस्तु सत्य है, उस रूप में ये बोध इसका पीछे काम कर रहा है। हमारा जो मेटेरियल ऑफ डिजायर, जिसको मेटेरियल ऑफ आस्किंग, वो सत्य होकर हमारे चित्तों में छिपा हुआ है। अगर वस्तु का सत्यता का ज्ञान ना होता तो आस्किंग कैसे आता, डिजायर कैसे आता? वो वस्तु जो मिथ्या है, अर्थात जिसका पीछे अस्थि भाति प्रिय ही सत्तावान है, उसको नामरूप उपाधि से देखने का विडंबना यही है कि जेनरेशन ऑफ डिजायर, आग्रह आकांक्षाएं उठेंगे। अगर मरने का चिंता होगा तो हम कैसे मरूं, कहां मरूं? मरने के समय ऐसा वातावरण रहे। तो डिजायर हैज 100 विंग्स। और जब तक हमारा इस संसारी जगत को मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम इस मिथ्या को जस्टिफाई करेंगे बाय एनी युक्ति, ये भी परमात्मा का रूप है, तो कौन देख? एक्चुअली क्या होता है? जगत परमात्मा है और मैं कौन हूं? अज्ञानी मूर्ख हूं। जगत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दिख रहा है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था हम कैसे उस वस्तु को देख रहे हैं। तो अगर हमारा दृष्टि में बुद्धत्व आ जाए तो ये ही हजारों करोड़ों भावना से बांटा हुआ संसार को हम एक में देखेंगे। हम इस संसार का इतना विविधता को, अर्थात नाम रूप उपाधि का इतना समाहार का अंदर, उस अस्थि भाति प्रियो एक को देख नहीं पा रहे हैं। ये क्या वो हजारों रूपों का प्रॉब्लम है या मेरा प्रॉब्लम है कि मैं हजार में एक को देख नहीं पाता है? उसीलिए बोलता है मैं छोड़कर सब ईश्वर है। मैं क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मेरे पास इसको ईश्वरत्व में देख नहीं पा रहा है। आई एम नॉट गेटिंग एवरीथिंग इन द सेम प्लेटफॉर्म। और ये नहीं देख पाने के लिए जगत का कोई कमी नहीं है।
जगत इज नॉट स्टॉपिंग मी फ्रॉम रियलाइजेशन। अगर ऐसा होता तो कोई रियलाइज नहीं होता। जगत अपना विविधता में ठीक ठाक है, लेकिन हम वो जो नाम रूप उपाधि का पर्दा है उसका बियॉन्ड जाकर जो अस्थि भक्ति प्रिय उसको टच नहीं कर पा रहे। एंड माई एंटायर लाइफ इज गोइंग विद इन द स्क्रीन ऑफ माया, वेरी थिन स्क्रीन बट वेरी डिटरमाइंड वन। तो अगर हमारा पास कोई भी चीज का आस्किंग होता है कि आई रिक्वायर एनीथिंग, वो होता है हमारा अज्ञानता से। हमको मालूम नहीं है क्यों अज्ञान होता है, कि उस वस्तु का सत्यता का अज्ञान होता है। कौन सा वस्तु जो हम चाहते हैं, अगर उस वस्तु का मिथ्यत्व हमारे पास होता तो आस्किंग क्यों आती। चाहे वो घटना, अगर आस्किंग नहीं होता, डिजाइन नहीं होता, तो हम डिग्री क्यों लगाते। ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये आदमी बेकार है, ये आदमी ठीक है, अरे आदमी बहुत बेकार है, ये क्यों लगाते। इट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ आस्किंग। अगर हमारे पास 3 तरह का आदमी है, अच्छा बुरा वैसी बुरा, तो हम क्या चाहेंगे। हम चाहेंगे जो अच्छा है, दैट ऑल्सो मेक्स डिजायर। अरे जो अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, ये सेंस कैसे बना। अगर वो चीज ही नहीं है तो ये सेंस कैसे बनेगा। अरे ये इस तरह का नॉलेज बोलता है कि आई एम वेरी मच कन्फर्म्ड कि वो चीजें है, अर्थात नाम रूप उपाधि सत्य है। अदरवाइज कंपेरिजन क्या आएगा। हम लोग ऑलवेज कंपेयर करते हैं, तोलते हैं। तोलना ही हमारा चित्त का मन का काम है। वही बनाएगा, 1000 तोलते रहेगा, एक दूसरे से विचार करते रहेगा, चिंता पैदा करते रहेगा। मेरा तेरा भी एक तरह का तोलना ही तो है। दैट इज अ बैलेंस। तोलना बंद कर दे, वो कब होगा, जब हमको वो अस्थिभाती प्रिय तक दिखाई देगा। अदरवाइज मन तोलता ही रहेगा। कैसे कैसे फाइन रूप से वो तोलता रहेगा पता ही नहीं। हम अगर दृश्य को दृश्य समझ कर लेते, नॉन एग्जिस्टेंस समझ कर लेते, तो उसको डिग्निफाई क्यों करते हैं। सत्य तो जो आपको बहुत अच्छा लगा वो भी उतना ही मिथ्या है जो आपको बहुत बुरा लगा। तो व्हाई आई डू नॉट स्टे इन समता, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव। मेरा फेथ अभी भी वो नाम रूप उपाधि में है। चित्त अगर अच्छा को रेखांकित तो करेगा तो डिजायर बनेगा। What is the in spiritualism, good is a very ugly word। हर गुड बैड को जन्म देता है और उस गुड बैड में अटका अंदर हमारा जीवन चला जाता है। नेचुरली हमारा ड्रिफ्टिंग होगा, व्हाट इज गुड टू मी इन माय परसेप्शन, एंड ऐसा लग हमको दूर जाना पड़ेगा किससे, हमारा बैड से जाना पड़ेगा किधर टूवर्ड्स। और अद्वैत बोलता है क्या गुड क्या बैड, ऑल आर ड्रीम्स, सब कल्पित है। और जो कल्पित है उसका मूल्यांकन क्यों। क्या जब हम मूल्यांकन करते हैं तब हम अस्थिभाती प्रिय होकर करते हैं या नाम रूप उपाधि में करते हैं, या जब हमें मूल्यांकन करते हैं तब क्या हम अब्रह्म रहते हैं। अब्रह्म नहीं, अज्ञान रहते। अब्रह्म नहीं रहते, अज्ञान रहते। किसका विषय में अज्ञान, मेरा ब्रह्मत्व का विषय में अज्ञान।
अरे जगत को ब्रह्मत्व का विषय में अज्ञान ही हमको प्ररोचित करता है। एंड अज्ञान हैज नो फादर मदर, उसका कोई आधार नहीं है, उसीलिए अज्ञान है, निराधार है। नो आस्किंग नो इमेजेस, और उल्टा नो इमेजेस नो आस्किंग। अगर हमारे चित्त में ये इमेज उठना बंद हो जाए, अर्थात ये झूठ का सच में प्रतिष्ठा हमारे चित्त में ना हो, कभी डिजायर नहीं हो। अगर हम सब झूठ को झूठ रूप से ही उपाधि दें, इसका झूठ का एक ही उपाधि है झूठ, इट इज नॉट एग्जिस्टेंट, इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, तो कभी भी डिजायर नहीं हो। लेकिन हम पालते हैं, हमारे चित्त का अंदर पालते हैं, मिथ्या को सच बोलकर रखते हैं। उसको फेंकना, जानने के बाद भी फेंकना इतना इजी नहीं है। जैसे तंबाकू खाने वाले को मालूम है कि कैंसर हो सकता है, लिखा भी रहता है, फिर वो आराम से पीता है। और दाम जितना बढ़ता है, एक सिगरेट का दाम 1 रुपया था तो कोई आम आदमी पी लेता था, अभी एक सिगरेट 10 रुपया, तो लोग अहंकार से पीते हैं। देखो हम 10 रुपया का सिगरेट भी पी सकते हैं। सोचने में क्या है, वंस रॉन्ग इज एस्टेब्लिश्ड, कुछ भी हो सकता है। एक बार झूठ को सच का रूप ले लिया चित्तों में, तो कुछ भी हो सकता है। अरे जगत है, कुछ भी तो है। जागे, अपना चित्तों में देखें कि कितना आस्किंग रहते दिन से रात तक। आस्किंग मतलब ये नहीं है कि हमको आइसक्रीम चाहिए या हमको ड्राई फ्रूट्स चाहिए। आस्किंग इन एनीथिंग, आर यू चॉइसलेस, आर यू फुल, हैव यू रियलाइज्ड, कौन सा क्राइटेरिया है। जब हमारा फुलनेस के बारे में हमको प्रतीति है, जब जगत का इस जगत रूप हमको अंतिम लगता है, सच लगता है, तब वो जन्म लेता है। तो लेट अस सी, एक का बाद एक सत्संग करेंगे, लेकिन चित्तों में भी जाकर झोंक के देखेंगे एक जगत को कैसे रीड कर रहा है, कितना करेक्शन मांग रहा है। अभी कोई एक तो ये आदमी का व्यवहार बहुत अच्छा है, झूठ था तो क्यों अच्छा बोले, व्हाई आई एम मेकिंग इट पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई मेमोरी। जैसे हम उसको अच्छा बोला या बुरा बोले, उसका व्यवहार हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इट इज फॉर्मिंग ए मेमोरी, उसको झेलना पड़ेगा। फिर हर गुड एंड बैड को माइंड से, भगवान कृष्ण ने बोलता मनुष्य भीतर मैं मौन हूं, सिटिंग देयर आई एम वॉचिंग हाउ यू आर ऑब्जर्विंग मी। वो मन में बैठकर हम देख रहा हूं कि आप इस जगत को राम रूप से लेते हो या जगत रूप से देख लेते हो। यहां तक सच है कि ये सब वही है, लेकिन हम कैसे देखते हैं इसको। वही है बोलकर देखता हुआ आंख, चित्त
कभी डिजायर चॉइस नहीं करेगा, कभी चॉइस नहीं तेरी करेगा, कभी गौरवान्वित तो किसको नहीं करेगा, महिमान्वित तो करेगा, नहीं किसी को गिराएगा. बिकॉज टू हिम दिस इज ओनली अ डांसिंग स्क्रीन, दिस इज ओनली अ डांसिंग इमेज बिफोर, जिसका पीछे अस्तित्ववान स्क्रीन खड़ा है, जिसका ये डांसिंग पिक्चर्स. अगर हमारा जगत में अच्छा बुरा को अभी भी लग रहा है, देन देयर मस्ट बी सम डिजायर फॉर गुड एंड नॉन आस्किंग फॉर बैड. हम खराब नहीं चाहते, बिकॉज हम बांट दिया है. और जैसे बांटा मर गया, आई एम सीइंग द स्नेक लिविंग इन अ ड्रीमिंग वर्ल्ड. हजार बार बोलने से अच्छा है कि एक बार ऑब्जर्व भी करें, सुबह से शाम तक, घंटों घंटों पल भर कौन सा विचार मन में आता है, हाउ डिस्क्रिमिनेटेड दे आर. जगत का डिस्क्रिमिनेशन से कितने थॉट्स पैदा होता है, या जगत का यूनिशन कोई थॉट पैदा नहीं करेगा. तो वी हैव टू ऑब्जर्व आवर थॉट प्रोसेस कि इतना दिन का सत्संग, गुरु के पास साक्षात्कार, गुरु पाना क्या दिया है हम हमारा सोच में. और सोच कहां से आता है? माय बिलीफ सिस्टम से, माय नॉलेज से. जगत को हम क्या जानते हैं, यहां से आता है. तो इवन स्मॉल टू स्मॉल थॉट्स हमको बोल देगा कि हम नामरूप उपाधि में है या अस्थिभाति प्रिय में है. हाउ आई एम सीइंग द वर्ल्ड. वर्ल्ड तो नहीं चाहिए होगा, दृश्य तो परमात्मा है. बट how I am accepting it, how I am receiving it. हर प्रशंसा में निंदा छुपा हुआ है, और हर निंदा में प्रशंसा छिपा हुआ है, और निंदा प्रशंसा में अज्ञान छिपा हुआ है. ना हमारे जो लिविंग प्रोसेस, डेली लिविंग, उसको हम ऑब्जर्व करें कि हम अस्थिभाति प्रिय में जिए या नामरूप उपाधि में. सत्य कब नहीं था, ज्ञान का कब अभाव था, गुरु कब नहीं थे, जागना ही तो बाकी था. Awesome. So be pure. प्योर मीन्स, किसको हम प्योर क्या बोलते हैं? प्योर गोल्ड, अर्थात देयर इज नथिंग अदर देन गोल्ड. तो हम उसको बोलते हैं प्योर गोल्ड है, अर्थात इसमें दो नहीं है, एक ही है, खाली गोल्ड है. परमात्मा प्योर है, बस परमात्मा एक है. आर यू वन? नॉन आस्किंग इज प्यूरिटी. When there is no, जब चित्त में कोई आस्किंग नहीं है, then it is the pure form. Paramatma is the purest one. Why? There is no two.
अद्वैत आनंद का सोर्स कभी भी डुअलिटी नहीं हो सकता है। It is the purity, never duality. Duality संसार, purity is परमात्मा। एक आदमी हमको मिसबिहेव करते हैं, हम उसको कौन सा जगह में रखते हैं? 10 बार मिसबिहेव करते हैं तो हम कौन सा जगह में रखते हैं? और एक आदमी हमारा काम, अपना काम भी कर देता है, हम उसको किस जगह में रखते हैं? शेम प्लेस? देन इट इज अ प्योर हार्ट, प्योर रिकॉग्निशन। अगर जगह अलग अलग तय कर दी तो गए। परमात्मा ही 2 रूप में हमारे पास आया था, एक रूप में गाली दिया था और एक रूप में प्रशंसा किया था। हम प्रशंसा वाले को रख लिया यार, गाली देने वाले को खला कर दी। परमात्मा क्या आधा है हमारे पास? बोलना बहुत सहज है, एवरीथिंग इज दैट, एक्सेप्टिंग एंड लिविंग इज ए चैलेंज। उसी के लिए हम सत्संग करते हैं। यहाँ हर बातों का जन्म, where a word is taking birth, where from duality और नॉन डुअलिटी, ये देखना पड़ेगा। हर शब्दों का जन्म कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम योर सेंस ऑफ डुअलिटी और फ्रॉम ऑफ नॉन डुअलिटी। एक परमात्मा से बना जगत जब बहुत रूप से हमारा चित्तों में, हमारा रिकॉग्निशन में, हमारा परसेप्शन में आता है, उसको अज्ञान बोला जाता है। और एक 1000 रूप का जगत जब कोई परसेप्शन बनाता ही नहीं, दैट इज द डिजायर्ड स्टेट। सपनों 1000 देखते हैं, जागृत के बाद उसका क्या भूमिका है? ऐसा ही जागृत जगत तक सपना है, वो कैसे भी हिले दुले। थिंग इज दैट बोलना इजी है, बट एक साधक को मालूम है कि आनंद का एक ही जगह है कि स्वरूप को पूर्ण रूप से जानना। वो हाल छोड़ेगा नहीं। साधक अपने में एनालाइज करेगा और जिस अज्ञान से उसका अंदर डिफ्लेक्शन आया, उस अज्ञान को जाकर चैलेंज करके उसको जीतेगा। दूसरा बार वही अज्ञान आएगा तो उसमें कोई स्पंदन नहीं होगा। एवरी थॉट प्रोसेस, एवरी रिपल उसको मैसेज देगा कहां से रिपल आया। रिपल ऑफ थॉट, स्मॉल इम्पल्स, वेरी टीनी इम्पल्स, उसका अंदर जगत को खबर उसके पास देगा।
जागना हमको है। मेरा जागरण जगत को दिखाने के लिए नहीं। जब मेरा पास दिखाने के लिए कोई जगत नहीं रहता है तब हम जागे, और जब जागरण को भी दिखाना पड़ता है तो वो जागरण नहीं था, वो सुसुप्ति का और एक नाम है।